बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान के जजीरे पे हमला किया है, साथ ही ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है जो खलीजी ममालिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल वार किए गए हैं। ईरान ने इराक़ में भी अलहदगी पसंदों पे हमले किए हैं। साथ ही अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बहरी जहाज़ों के माबैन झड़पें हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने कीमती आराज़ से अगर आप कर सकते हैं या आपके पास टाइम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन तो कशीदगी बढ़ रही है। अब इस कशीदगी की बढ़ने की मेन वजह जो बज़ाहिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर जो असल अमेरिका का मोटिव है कि ईरान को दबाया जाए। 2 बार दबाने में अमेरिका पे पूरी दुनिया ने हंसा है, और अगर एक बार फिर ऐसा होता है तो एक सुपर ताकत पूरी दुनिया के लिए एक जोक बन जाएगा। मगर मुज़ाकरात के लिए अपना पड़ा बारी होने पे अमेरिका ईरान को दबाना चाह रहा है। ईरान को इसका भरपूर एहसास है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ वो आगे बढ़ रहा है और अमेरिका का दबाव कबूल नहीं कर रहा। मुज़ाकरात में कुछ लोग कुछ दो भी बात हो रही है, ईरान कुछ भी नहीं दे रहा। जो 2 बड़ी चीज़ें हैं, अबनाए हुर्मुज़ को खोल दो, वो नहीं खोला जा रहा। साथ ही यूरेनियम की अफजोदगी पे वो फ़िलहाल बात नहीं करना चाह रहा, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। जज़ीरे कुशम पे अमेरिका ने हमला किया सिर्फ़ इस बिना पे कि यहाँ से हमें ख़तरा है। अब सिर्फ ख़तरे पे आप ईरान पे दोबारा हमला कर रहे हो, तो ईरान का वहाँ पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसको नुकसान पहुँचाया गया है। जो मवासिलाती टावर था जज़ीरे कुशम में, उसको निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने जो बहरीन में और कुवैत में अमेरिकी अड्डे थे उस पे मिसाइल दागे हैं। कुवैत ने बाकायदा ऐलान किया है कि जो मिसाइल 3 बैलिस्टिक मिसाइल हमने गिराए हैं और बाकी उनके ड्रोन जो है वो तबाह कर दिए हैं। इसी तरह कुवैत का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो डैमेज हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। उसकी फ़ोटोज़ वग़ैरह भी वायरल हुई है और वहाँ पे परवाज़ें भी आज के दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। साथ 3-4 अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। बहरीन पे 5th फ्लीट पे 5वां बड़ा बेड़ा अमेरिका का मौजूद है बहरीन में, वहाँ पे हमला किया गया है। ताहम बहरीन ने उनके जो इंटरसेप्टर हैं थर्ड और पेट्रियट, उसने ज़्यादातर मिसाइल्स को और ड्रोन को जो है वो तबाह किया है। फ़िलहाल वहाँ से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही। ईरान का दावा है कि वहाँ पे हमने अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुँचाया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर जल्द जारी हो जाएंगी, आज ही जारी हो जाएंगी अगर ईरान के निशाने एक्यूरेट लगे हों तो। नाज़रीन, अगर आप देखें ईरान को तो ईरान ने ये दोस्त अक्सर कह रहे हैं कि आप ईरान की बहादुरी की बात कर रहे हो, अरब ममालिक पे हमले करते हैं। यार, अभी ईरान कह रहा है कि ये हमले जो हम पे हुए ये बहरीन और कुवैत से। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अरब ममालिक अब तक ये अड्डे क्यों दे रहे हैं अमेरिका को, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। स्पेशली कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात तो ओपनली खड़ा है, वो तो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ ओपनली खड़ा है। मगर यहाँ पे कुवैत और बहरीन का भी हमने आपको बताया था कि इन्होंने भी 2020-2022 में इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन किया हुआ है। ये उनके साथ ताल्लुकात इनके बने हुए हैं। कुवैत भी उसी रास्ते पे चल रहा है, तो इसलिए वो अमेरिका के ऐसे इत्तेहादी हैं कि वो अपने अड्डे खाली नहीं करना चाह रहे। इस वजह से वहाँ से जब टेक ऑफ होता है, कोई फ़ाइटर जेट वगैरह उड़ता है या वहाँ से हमले होते हैं या वहाँ से मिसाइल दागते हैं, तो ईरान को पता चल जाता है। आजकल तो सैटेलाइट का दौर है, सारे चाइना का सैटेलाइट जो है वो फ़ौरन उनको सेकंडों में बता देता है। बहरीन चूँकि, कुवैत चूँकि 23 से 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर ईरान की साहिल से दूर है, उनको आसानी से अंदाज़ा होता है कि कुवैत से
कार्रवाइयाँ जो है वो ईरान पे हो जाती हैं। तो कुशम पे जो उन्होंने हमला किया उसका भरपूर जवाब उन्होंने दिया है। मगर हम बार बार यही कहते हैं, अक्सर दोस्त भी कहते हैं कि यार ये अरब ममालिक पे हमले नहीं करने चाहिए, इसराइल पे फौरी हमला करना चाहिए। अब ये परवाज़ उड़ी है बहरीन से और कुवैत से, तो जहाँ से परवाज़ उड़ी है तो डेफिनेटली मेरा तो वही दुश्मन हुआ। तो अब लबनान में जो हालात चल रहे हैं उस पे भी ईरान ने स्टैंड लिया हुआ है। मगर ज़्यादातर तारीख़ी मकामात जो निशाना बनाए गए थे इस 40 रोज़ा ईरान की इस वार में, इस जंग में, तो उसमें ज़्यादातर तारीख़ी मकामात को ईरान के निशाना बनाया गया था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने अरबों पे इसलिए हमले किए, एक तो उसमें इज़राइल पे भी काफ़ी हमले जो है वो ईरान कर चुका है। वो ज़रा ज़्यादा दूर भी उनसे पड़ता है, 1800 किलोमीटर के फासले पे पड़ता है, जबकि ईरान के साहिल से अमेरिका के अड्डे जो हैं बड़े करीब हैं। अब 23 से 27 किलोमीटर कुवैत में जो बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ पे मौजूद है। बहरीन 200 किलोमीटर तकरीबन साहिल से, 210 किलोमीटर ईरान के साहिल से पड़ता है। अगर आप साहिल और उनकी जजीरों से देखें तो वो भी इनके लिए बड़ा करीब पड़ता है, और इनके पास शॉर्ट रेंज के काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं। तो इसलिए जो है ये अरब ममालिक जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, डेफिनेटली अमेरिका तो जंग में आके अरबों की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है और ख़ुद काफ़ी दूर है। तो ईरान के पास तो उस टाइप के मिसाइल है नहीं कि वो 11,000, 11,500, 12,000 किलोमीटर तक अमेरिका पे वार करे। उन्होंने इज़राइल से वार होना है तो इज़राइल पे वार करना है। अब अमेरिका वार करता है, अगर अरब ममालिक से करता है तो डेफिनेटली ये अरब ममालिक पे हमले करेगा। तो इसलिए वो डायरेक्टली वहाँ पे हमले कर रहा है। जहाँ तक तारीख़ी इमारात जो है वो ईरान में निशाना बनाए जा रहे थे 40 दिन की जंग में, तो इज़राइल में कोई ऐसा तारीख़ी मकाम था नहीं जिस पे ईरान हमला करता है। ईरान ने तल अबीब पे और जो उनके अहम दारुल हुकूमत के बाज़ इलाके थे, जो उनके फ़ौजी अड्डे थे, उनको बाकायदा जो है वो निशाना बनाया था और काफ़ी तादाद में उसका नुकसान भी हुआ था। मगर इज़राइल, जिस तरह ईरान के बारे में कहा जाता है, इज़राइल में ज़्यादा पाबंदी है मीडिया पे, तस्वीर खींचने पे, वहाँ पे नुकसान दिखाने पे। अब तो तमाम तर ममालिक में ये हो गया। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसमें हमने इंडिया का किरदार देखा कि बठिंडा में जिस तरह फाइटर जेट दुनिया के सामने गिरे, तो वहाँ पे सहाफ़ियों से जब सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि बस ये अभी तो पता नहीं चल रहा कि कौन क्या गिरा है, मगर इंडिया ने बड़ा वार किया है और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। और सेटेलाइट की तस्वीर बाद अज़ां जो है वो चेंज की गई, जो इंटरनेशनल मीडिया में आया। तब तो हर मुल्क इस तरह छुपाने की, अपना नुकसान छुपाने की कोशिश करता है ताकि उनकी फ़िज़ाइया पे, उनकी आर्मी पे, उनकी गवर्नमेंट पे कोई उंगली ना उठा सके। इसी तरह ज़्यादातर सख्त जो है वो इज़राइल इस मामले में बड़ा सख्त है। मगर ईरान ने एक कमाल किया नाज़रीन, अगर आप जो भी कहें, हालात इस टाइम पे कशीदा हैं, मगर आप जो कुछ भी कहें, कम से कम नाज़रीन ईरान ने वो मिथ तोड़ दी है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी जा सकती। आप देखें, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, 20 साल वहाँ पे रहा। यहाँ पे इज़राइल को अगर आप देखें तो कतर पे रिसेंटली हमला किया, कतर खामोश रहा। ये खामोशी जो होती है ना, ये फिर आगे जाके बड़े मसले जो है वो क्रिएट करती है। इराक़ को देखें, इराक़ पे हमले हुए, इराक़ खामोशी से बैठा रहा। वेनेज़ुएला का पूरा सदर उठा लिया गया, वो खामोश है। और तेल के कब्ज़े जो है, तेल वेनेज़ुएला के तेल पे कब्ज़ा जो है वो अमेरिका का है। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ, अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के हवाले से बात करना, मगर यहाँ पे भी आप देखें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब एक फ़ोन आया तो हमने कहा कि हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, सुपर पावर है, बहुत दूर है, आएगा बड़ा मसला बनेगा। उस टाइम पे वज़ीर दाखिला कोरन पॉल थे, उन्होंने बाद अज़ां कहा था कि मैं हैरान रह गया था कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि एक फ़ोन पे वो कैसे जो है वो मान गए। इसी तरह जब उस एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को उठाने के लिए आए थे अमेरिका, जो उनके स्टेल्थ हेलीकॉप्टर ओबामा के दौर में आए थे, उस टाइम पे भी पाकिस्तान के जो उस टाइम के सरबराह थे, सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, तो ओबामा ने कहा था कि जब मुझे कॉल आई तो मैं बड़ा परेशान था कि मुझे कॉल आएगी पाकिस्तान से, क्या कहूँगा क्या नहीं कहेगा, बड़ा सख्त जवाब उनकी तरफ से आएगा, बड़ा रिएक्शन आएगा। हमें तो बड़े सुपर पावर लगती हैं, मगर उनको भी वो डर था कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, एक बड़ा मुल्क है, बड़ा जवाब आएगा। हमने उनके मुल्क में जाके कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, ओबामा। तो ऐसे हालात जो हैं वो हम पे भी आए हैं और
ایران نے کم از کم یہ مت توڑی ہے، کھڑا ہے، لڑ رہا ہے. آپ اس کو جس اینگل سے بھی لیں، دو جوہری طاقتوں کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہے، خوب مار کھا رہا ہے. 4 لات اس کو پڑ رہی ہے، 1 لات یہ مار رہا ہے. 10 مکے ایران کھا رہا ہے، 2 مکے وہ مار رہا ہے. مگر وہ 2 مکے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ سپر طاقت ہے اور 2 جوہری طاقتیں ہیں. تو ایران اپنے حصے کا وار جو ہے وہ بڑے طریقے سے اور بڑے برابر کر رہا ہے. عرب ممالک کی جہاں تک بات ہے، سعودی عرب کی وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے عباس عراقچی سے. مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو کشیدگی کم کرنے کے لیے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کی ثالثی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو تھوڑا سا کل بھی ہم نے کہا تھا اپنے انٹرنل معاملات پہ توجہ دینی ہوگی. اور ثالثی کے لیے کم از کم جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے وہ کردار تو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے. مگر یہاں پہ ناظرین یہ جنگ کچھ ایسے مرحلے میں چلی گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک بچے کو جیسے ایک ٹیچر نے کہا کہ میں آپ کے چچا کو 500 روپے دیتا ہوں اور کل پھر 500 روپے دیتا ہوں، تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں بچتا. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ حساب میں نالائق ہو. اس نے کہا جی آپ میرے چچا کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو اسی طرح ہمارے امریکہ اور ایران کی اس جنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا. ٹرمپ نے کل جو بیان دیا ہوا ہے اس میں اوپن لکھا ہے کہ چھوٹی سی غلط فہمی تھی وہ ہم نے دور کر دی ہے اور ایران کو اب فوری طور پہ جنگ چھوڑ کے معاہدے کی طرف آ جانا چاہیے. مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے امریکہ کے، ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ 2 مسئلے ہیں، ایران فوری طور پہ اپنا ہرمز کو اوپن کر دے اور ساتھ ہی یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو جنگ اسی ٹائم پہ ختم ہو جائے گی. بہرحال ایران یہ دونوں چیزیں نہیں مان رہا، اس پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. جہاں تک اپنائے ہرمز میں ناظرین، امریکہ کے ایران کے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی طرف سے، بلا وجہ وہ بھی نشانہ بنایا گیا. اس کا جواب ابنائے ہرمز میں جو ہے وہ ایران نے بھرپور دیا اور امریکہ کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا. وہاں پہ بھی حالات جو ہیں وہ جھڑپیں ہوئیں. بحری جہاز جو ہے ان کے پاس زیادہ تر جو چھوٹے بوٹس ہیں وہاں سے وہ زیادہ تر وار کرتے ہیں ایران والے. تو اپنا ہرمز میں بھی اس ٹائم پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں بحری طور پہ. اور اسی طرح ایران نے پھر ایک فضائی حملہ اپنے فائٹر جیٹ کو لے کے، پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ان کے فائٹر جیٹ تھوڑا بہت اڑ رہے ہیں. ایک حملہ انہوں نے ایک عرب ملک پہ کیا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے اپنے جہاز جو ہے وہ استعمال ہوئے، اور اب یہاں پہ انہوں نے فضائی کارروائی کی ہے جو عراق کردستان کے دارالحکومت اربیل کے علاقے میں علیحدگی پسند ہیں ان کے ٹھکانوں پہ جو ہے وہ بمباری کی ہے. اور ایرانی میڈیا نے باقاعدہ رپورٹ کیا ہے کہ ان میں اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور بڑا نقصان جو ہے وہ اب تک ہم نے ان کو پہنچایا ہوا ہے. تو ایران ایک کشیدگی بڑی ہے. عراق میں بھی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ابنائے ہرمز میں بھی جھڑپیں جاری ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک دوبارہ جو ہے وہ انگیج ہو گئے ہیں. خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے جو عرب ممالک پہ حملے ہوئے ہیں. مذمت ڈیفینیٹلی ان کو کرنی چاہیے. وہ عرب ممالک ہیں، ان کا ایک ہی، سارے تقریباً ایک ہی ہیں، مگر اب ان میں بھی آہستہ آہستہ گروپنگ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ تر بن رہی ہے. اب ایران کے جو حملوں کو ناکام بنایا ہے متحدہ عرب امارات نے اور کویت نے. کل بھی پرسوں بھی ہم نے کہا تھا کہ زیادہ تر ان اڈوں پہ چونکہ یہ امریکہ کے بڑے قریبی سمجھے جا رہے ہیں تو یہاں پہ تھاٹ اور پیٹریاٹ سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور پیٹریاٹ اور تھاٹ دنیا کے بہترین دفاعی نظام ہیں. اس سے بہترین نظام صرف اسرائیل کے پاس ہے جو ڈیوڈ سلنگ اور آئرو 1 اور آئرو 2 وغیرہ ہیں. اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ڈیفنس سسٹم سے اسرائیل کے تو دونوں تقریباً ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، مگر تھاٹ تھوڑا سا پیٹریاٹ پھر دنیا بھر میں جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. ایک انٹرسیپٹر میں 8 تھاٹ کی بیٹریز میں 8 انٹرسیپٹر ایک لانچر میں ہوتے ہیں اور 6 لانچر اس میں ہوتے ہیں. تو یہ 48 بنتے ہیں اس بیٹری میں میزائل ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 48 مختلف رینج کی میزائل انٹرسیپٹر میں پڑے رہتے ہیں تھاٹ کے. اور اگر آپ اس کو 200 کلومیٹر تک تو یہ دشمن کی میزائل کو دیکھتا ہے اور جب اسے ملتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح
100-150 किलोमीटर हवा में खिला में जो है वो मिसाइल को तबाह करने की ताकत जो है हिट टू किल इसमें थर्ड पेट्रियट सिस्टम में जो है अमेरिका का इसमें ये मौजूद होता है। इस तरह इनके जो पेट्रियट सिस्टम है वो ज़्यादातर जो निचले तौर पे परवाज़ में मिसाइल्स होते हैं उनको ज़्यादा तबाह करता है और हाइट पे भी ज़्यादा तबाही जो है वो मचा देता है। और उसके लॉन्चर में भी एक लॉन्चर में जो है वो 16 जो पैक 3 होता है जो जदीद वर्जन जो है पैक 2 में 4 मिसाइल होते हैं और पैक 3 में इन्होंने 16 एक लॉन्चर में होते हैं, 8 लॉन्चर उसमें होते हैं, तकरीबन 128 मिसाइल उसमें होते हैं। तो ये इस तरह नहीं है कि जो ईरान के हमले हैं और उनके मिसाइल वो तबाह किए जा रहे हैं, बेहतरीन सिस्टम लगे हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनके पास मिसाइल है। अगर एक स्वाम की शक्ल में, हमले की शक्ल में, ज़्यादा तादाद की शक्ल में ड्रोन और मिसाइल वो भेजते हैं तो फिर उसमें ये चकरा जाते हैं। ये सिस्टम हमने पिछली बार भी देखा है कि थर्ड और पेट्रियट में हमने ये सिस्टम देखा है। मगर चूँकि अगर ईरान उनके पास वो ज़्यादातर मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं अरब ममालिक पे, जो पुराना ज़ख़ीरा अभी तक उनके पास ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने फतह 2 अगर इस्तेमाल किया, खुरमशेर 4 अगर इस्तेमाल किया, उसमें भी छोटे रेंज के भी उनके पास हैं। अगर वो इस्तेमाल करते हैं हाइपरसोनिक जो आवाज़ की रफ़्तार से 13, 12, 14 मैक की रफ़्तार उनकी होती है, अगर वो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको रोकना इंटरसेप्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन इंटरसेप्टर में हाइपरसोनिक रफ़्तार के मिसाइल्स होते हैं, वो ये ख़ुद फ़ैसला करता है कि किस रफ़्तार से वो मिसाइल आ रहा है, उसी हिसाब से ये इंटरसेप्टर, ये जो दिफाई निज़ाम होता है थर्ड पेट्रियट, ये अपना फ़ैसला ख़ुद करते हैं और उस हिसाब से वो इंटरसेप्टर जो है वो मिसाइल वार करते हैं और जो आने वाला मिसाइल होता है उसको तबाह कर देते हैं। मगर ईरान के बाद मिसाइल हमने देखे हैं जिन्होंने वार किए हैं, उसमें ये होता है कि जब इंटरसेप्टर की मिसाइल उनको अंदाज़ा हो जाता है, जब करीब आते हैं अपनी स्पीड मज़ीद बढ़ा रहते हैं और वो अपनी सिमत भी बदलते हैं। तो ये हमने ईरान के इन बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में हमने ये देखा है, ये कमाल हमने बड़ा कम देखा था दुनिया में। इससे बहुत से लोग जो है वो इस टाइम पे सीख रहे हैं। ईरान की इस जंग से मैं बार बार यही कहता हूँ कि इससे सीखने का मौका बहुत से ममालिक को मिल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान को। अब देखना पड़ेगा कि जो मिसाइल हाइपरसोनिक टाइप के, हम तो अभी हाइपरसोनिक में दाखिल हुए हैं, हमारे पास एटमी वारहेड वगैरह ले जाने के लिए बेहतरीन मिसाइल हमारे पास हैं, मगर ये जिस रफ़्तार से इनके पास मिसाइल्स हैं उस रफ़्तार की मिसाइल अब तक हमारे पास नहीं है। तो हम जो है हम भी आहिस्ता आहिस्ता हाइपरसोनिक की दौड़ में जो है वो शामिल हैं। एक आध मिसाइल हमने अब भी अपने हाइपरसोनिक तकरीबन बना लिए हैं। और पाकिस्तान का ज़्यादातर ये मसला है कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स प्रोग्राम पे पाकिस्तान काम कर रहा है, तो पाकिस्तान दुश्मन को भनक लेने नहीं देता कि उनको पता चले कि पाकिस्तान के पास किस रेंज की मिसाइल्स हैं। ज़्यादातर ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान के पास हैं कि जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10-11 मैक के बराबर आवाज़ की रफ़्तार से 10-11 गुना पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जो ऑफिशियली हम अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है इन 11-12 आवाज़ की रफ़्तार से तेज़ मैक में। मगर ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास हैं इस किस्म की मिसाइल, और वो दुश्मन को चकमा देने के लिए, ताकि वो गलतफहमी में पड़ा रहे। तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ाइया और हमारी अफवाज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ोर्सों में है, और हमने दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी को, इंडिया हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई रहे हैं। 1947 से 48 में हमारी जंग हुई। पहले तो हम एक ही थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रह रहे थे, बस बंटवारा हुआ है जिस तरह दो भाइयों का होता है, मगर अब दुश्मन बन गए। अब वो माने या ना माने, हमारे इंडियन के दोस्त 71 में हमने शिकस्त खाई, डेफिनेटली हम वो मानते हैं। मगर ये अब इस दौर में मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसके बावजूद हमारे इंडिया के दोस्त, चूँकि वो हिंदुत्व का एक बूत उनके सर पे चढ़ा हुआ है, वो फिर भी पाकिस्तान की इस जीत को नहीं मानते जो पूरी दुनिया मानती है। बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से लबनान में जो है वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। उसके बावजूद कल हमने देखा कि नेतन्याहू जो है वो मुकम्मल तौर पे लगे हुए हैं और कार्रवाइयाँ जो है वहाँ पे कर रहा है। तो जब तक वो होगा, चाबी उसके हाथ में है, वो इतनी आसानी से ट्रंप को जिस जंग में उसको धकेला है, इतनी आसानी से वो निकलने नहीं देगा अमेरिका को,
اس لیے معاملات اب تک جو ہے وہ ایسے چل رہے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.